नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे साहित्य का पोर्शन। ठीक है। साहित्य में कल जो है रेखा चित्र पढ़ाया गया था और थोड़ा सा बताया गया था यात्रा वृत्तांत का, है ना। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है? जो बाहर से आए हुए व्यक्ति होते हैं या व्यक्तियों का जो अनुभव होता है ना, उसके बारे में। तो उसके बारे में कुछ लेखकों ने लेख लिखा है। तो एक बता दिया गया था उसमें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र वाला बता दिया गया था ना। आज जो है उसके आगे दूसरा देखेंगे। अगला लिख लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी इनकी कौन कौन सी यात्रा वृतांत है? कोई एक बताएंगे? आ? दो ही तो है ही है इनकी। एक लिखा था इन्होंने पैरों में पंख बांध कर। एक लिखा था इन्होंने पैरों में पंख बांध कर। पैरों में पंख बांध कर। ठीक है। और इसको कब लिखा था? कब लिखा था? 1952 में। ठीक है। इसको लिखा था 1952 में। 1952 में पैरों में पंख बांध कर, ये लिखा था 1952 में। लेकिन 2 साल बाद इन्होंने एक और लिखी। पहले लिखा इन्होंने पैरों में पंख बांध कर, बाद में इन्होंने लिखा उड़ते चलो। उड़ते चलो, उड़ते चलो, ये 1954 में था। यानी 2 साल बाद बताए हैं कि पैरों में पंख बांध कर क्या करना है? उड़ते चलो। 2 साल बाद बताए। 52 में पैरों में पंख बांध कर इतना कहे, सिर्फ इतना ही लिखे। और दूसरी जो लिखा है इन्होंने, वो लिखा है उड़ते चलो। यानी 2 साल बाद बताया है, बांधने के बाद उड़ना भी है। ठीक है। अरे हकीकत नहीं है, हम ऐसे कह रहे हैं। हाँ, नहीं उन्होंने। ठीक है। इनके लिखने के हिसाब से लगता तो यही है कि पैरों में पंख बांध कर 1952 में, फिर उसके बाद छोड़ दिए। 2 साल बाद फिर इन्होंने लिखा उड़ते चलो। नहीं पैर में बांध के बैठे रहो ना, आगे भी कुछ करना है। चलिए अगला लिख लीजिए, अज्ञेय का। ये बहुत पूछे जाते हैं। अज्ञेय इनकी कौन कौन सी है? अज्ञेय की, अज्ञेय की कौन कौन सी है? कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय की है। अच्छा, यात्रा वृत्तांत पढ़ा रहे हैं तुम लोग जो है ना, कहानी, नाटक, आत्मकथाएं सब एक में कर देते हो, है ना। सब एक में, बस खाली इनकी लिखी हुई हो बस। ठीक है। लेकिन यहां हम यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, तो यात्रा वृत्तांत में जो इन्होंने लिखा है केवल वही पढ़ेंगे, है ना। इनकी सारी लेख नहीं लिखे पढ़ेंगे हम, इन्होंने क्या क्या लिखा है। जैसे इनकी एक है, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। इन्होंने एक लिखा है, एक बूंद सहसा उछली। और एक है इनकी, अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद। इनकी 2 हैं अज्ञेय की।
एक है इनकी एक बूंद सहसा उछली, और दूसरी है अरे यायावर रहेगा याद। अगला लिख लीजिए शिव प्रसाद गुप्त की। किसका? नहीं, इनका सन नहीं, सन है लेकिन मालूम नहीं ना। अगला लिख लो यशपाल की। नहीं, यशपाल की लिख लो, यशपाल की, यशपाल है ना, यशपाल की लिख लो। यात्रा वृत्तांत यशपाल की लिख लो। ठीक है, यशपाल। इनकी एक है लोहे की दीवार के दोनों ओर, लोहे की दीवार के दोनों ओर इन्होंने लिखा है एक यात्रा वृत्तांत कि लोहे की दीवार के दोनों ओर, यानी एक लोहे की दीवार है, इस तरफ क्या है और उस तरफ क्या है, दोनों तरफ की घटनाओं का जिक्र किया है इन्होंने। और कब किया है ये वाला? 1953 में इसको किया है इन्होंने, 1953 में। ठीक है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। एक इन्होंने बैठे बैठे एक लेख लिखा कि लोहे की एक दीवार है और उसके एक तरफ का नजारा और दूसरी तरफ का नजारा, दोनों तरफ के नजारा का जिक्र किया गया है इसमें, लोहे की दीवार के दोनों ओर। और एक दूसरी है इनकी रात बीती, रात बीती। ठीक है, एक इनकी है रात बीती। जैसे बैठे बैठे कोई सोच ले, कोई है ना, रात में बैठे बैठे मान लो ठंड ठंड लग रही हो और उसके बारे में, या गर्मी गर्मी लग रही हो तो गर्मी में, रात के बारे में, पूरी रात के बारे में इन्होंने लेख लिखा कि एक रात में क्या क्या होता है। रात बीती, ये कब लिखा इन्होंने? 1956 में, लिख लो 1956 में। ठीक, लोहे की दीवार के दोनों ओर, और दूसरी है रात बीती। कैसे बीती नहीं पता, पर रात बीती, है ना। एक एक दो दो लिख लो, इतने में हो जाएगा। अगर यात्रा वृत्तांत से पूछेगा तो हो जाएगा इतने में, है ना। एक लिख लो धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती। ठीक, देखो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे धर्मवीर भारती से संबंधित दिया उसने प्रश्न, ठीक है, और पूछ लिया इसमें यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो यात्रा वृत्तांत का भी एक ऑप्शन होगा, और इनकी और भी लिखी हुई जो है लेख वो भी होंगी। ठीक, जो हमें याद होगा हम वही टिक लगा देंगे भैया खटाक से, है ना, कि इन्हीं की धर्मवीर भारती की ये भी तो है। पर हमें ध्यान देना है कि रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, कि स्मरण है, कि आत्मकथा है, कि जीवनी है, कि कहानियां है, क्या है, ये जरूर देखना है। ठीक है, तो धर्मवीर भारती इनकी कौन सी है? कौन सी? ठेले पर हिमालय। लेकिन क्या यात्रा वृत्तांत का है? यात्रा वृत्तांत का नहीं है, है, है भाई, ठेले पर हिमालय बहुत फेमस है इनका, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। कब लिखा गया था ठेले पर हिमालय? ठेले पर हिमालय कब लिखा गया था? ठीक, और एक इन्होंने लिखा था यूरोप की यादें, यूरोप की यादें। ठेले पर हिमालय, इसका सन देखो भाई कब का है, कब लिखा गया था?
यूरोप की यादें या यादें यूरोप की, ठीक है, इसको उल्टा कर लो, यादें यूरोप की, यादें यूरोप की, ठीक। कब की है? 1958, लिख लो भाई, 1958 की है। यादें यूरोप की ये कब की है? एक इनका अगला है यात्रा चक्र, यात्रा चक्र, एक यात्रा चक्र कैसा होता है? यात्रा चक्र, इसको 1955 में किया था इन्होंने, 1955 में, ठीक। तो साहित्य में लिखना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। व्याकरण तो तुम लोग जैसे बताया समझाया जाता है उसमें समझ में आ जाएगा, है ना, उसमें सारा पोर्शन समझने का है। और इसमें साहित्य में क्या है, समझना भी है और रटना भी है, क्योंकि साहित्य ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। इसमें यादें यूरोप की, हाँ, यादें यूरोप की। और तीसरा है यात्रा चक्र, तीसरा है यात्रा चक्र, यात्रा चक्र है अगला, लास्ट है। एक मोहन राकेश का पूछा गया था पेपर में, किसी मोहन राकेश का, मोहन राकेश की एक रचना पूछी गई थी, मतलब रचना नहीं, यात्रा वृतांत पूछा गया था। मोहन राकेश, और वो थी आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, ये पूछा जा चुका है। आखिरी चट्टान तक ये पूछा जा चुका है 1953 में, इसको लिखा था 1953 में, आखिरी चट्टान तक। किसी एग्जाम में आया है याद नहीं आ रहा, आखिरी चट्टान तक पूछा गया था। किसने लिखा है? एक निर्मल वर्मा का लिख लो, इनका भी पूछा गया, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी पूछा जाता है, चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। सन लिख लो 1964, 1964। वनडे एग्जाम में तो नहीं, लेकिन जो और दूसरे एग्जाम होते हैं उसमें मिलान करने के लिए कभी कभी सन के साथ में दे देता है एक ही लेखक का, कि उनकी लिखी हुई पहली कौन सी लेख है, किस सन की है, मिलान करने के लिए देता है। और लिखा दे, इसमें कितने हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना, एक कल लिखाया गया, 6 तो आज लिखाए गए हैं, एक कल लिखाया गया तो 7 हो गए, कम से कम 10 तो लिख ही लो। दस लिख लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जो डाले जाएंगे ना उसमें से मिल जाएगा, हो जाएगा काफी। शनिवार को हिंदी के केवल टेस्ट होगा। अब अगर पूरा लेना चाहेंगे तो सर जी तो पूरा ले लेंगे, नहीं तो केवल हिंदी का होगा शनिवार को, और रविवार को गद्यांश की क्लास।
एक नासिरा शर्मा का लिख लो, नासिरा शर्मा, ये भी आ जाती कभी कभी, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। इन्होंने लिखा है फव्वारे जहां लहू रोते हैं, फव्वारे जहां लहू रोते हैं, फव्वारे जहां लहू रोते हैं। बस एक ही है इनकी, नासिरा शर्मा की, ठीक है, नासिरा शर्मा की एक। कमलेश्वर की हो गई ना, एक कमलेश्वर की लिख लो, कमलेश्वर, कमलेश्वर, कमलेश्वर। इन्होंने लिखा है कश्मीर में बैठकर, और क्या लिखा है, कश्मीर रात के बाद, कश्मीर रात के बाद ऐसी दिखती है, कश्मीर रात के बाद। रात में तो कश्मीर अच्छा नहीं दिखता है भाई, अंधेरा ही रहेगा तो कहां अच्छा दिखेगा, लेकिन रात के बाद कश्मीर कैसी दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। हाँ, बर्फों का नजारा होता है, पेड़ पौधे, हर चीज की हरियाली वहां पर ना, पहाड़, बहुत सारी चीजें देखने लायक होती हैं वहां पे। इसीलिए इन्होंने लिखा कश्मीर रात के बाद, उसकी सुंदरता पे लिखा गया है कि कश्मीर रात के बाद कैसे होगा। और एक लिखा था इन्होंने, आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान। उस समय थे ये, जब पाकिस्तान देश बना था तो उस समय थे, तो इन्होंने एक लेख लिखा, आंखों देखा पाकिस्तान। जब अलगाव हुआ था तो उस समय थोड़े बॉर्डर वार्डर सब वो हो गए थे, उस दिन तो ऐसे ही था ना, उस दिन ऐसे ही था। मान लो कुछ भूल गए हो ना इधर से, तो शांति के बाद ले जा सकते हो, लेकिन उस समय भागम भाग था, अलगाव के समय, जो जिधर निकल गया, है ना। कुछ लोग ये ले सोच के निकले हैं यहाँ से इंडिया छोड़ के कि पाकिस्तान में चला जाए तो एक नया घर मिली, सब कुछ नया मिली, है ना, लेकिन वहां के हालात उनका नहीं समझ में आए। एक नया देश बनाना बहुत बड़े बात होती, इतनी जल्दी देश थोड़े तैयार हो जाता, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, सिस्टम चलाना पड़ता है। नए देश के लिए ऐसा तानी बहुत ज्यादा रहा, है ना। जैसे गांव में अलग किया जाए, गांव का मुखिया बनाना है तो हम बनब हम बनब, और इंडिया में पहले से सब सारा सिस्टम रहा, ये लिए इंडिया जो है सही ढंग से विकास करेगा। पाकिस्तान आज भी नहीं समझ पा रहा, हम लोग आज देश का कैसे आगे बढ़ाई। एक लिख लो, सेठ गोविंद दास की, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। इन्होंने लिखा था पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा सेठ गोविंद दास की है, ये भी यात्रा वृतांत से है।
बहुत सारे लेखक थे, 7 3 10 हो गए ना। तो यात्रा वृत्तांत में ये बस यही 10 लिख लो, ठीक है। और इसके बाद जो भी आगे होगा प्रैक्टिस में हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत में इतना ही रखो, ठीक है। इसके बाद एक पोर्शन तुम लोगों का आता है हिंदी गद्य का। हिंदी गद्य की रचनाएं जो होती हैं उससे आता है। हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है ना? यात्रा वृत्तांत हो गया, इतने से काम चल जाएगा। इसके बाद जो है हिंदी गद्य, ये पोर्शन थोड़ा सा है, इसको भी इसी में पढ़ लेते हैं। 2 4 कवि हैं इसमें, काफी तो काफी हैं, लेकिन 2 4 को पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, है ना। हिंदी गद्य हेडिंग डाल लो, हिंदी गद्य। हिंदी गद्य रचना, हिंदी गद्य की रचना। हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य की प्रथम रचना पूछा जाता है। हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? सीधा पेपर में इसे पूछता है, हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी गद्य की प्रथम रचना ये है कुवलय माला। नाम सुना हो शायद, कुवलय माला। कुवलय माला गद्य की है, कुवलय माला पेपर में आया भी है, ठीक है। कुवलय माला, उबलय माला नहीं लिखना, ठीक है। कुवलय माला हिंदी गद्य की है। लेखक भी अजीब है इनके, लेखक ये कुवलय माला को जो जिसने लिखा है उनका नाम भी बड़ा अजीब है। उनका नाम है उद्दतन सूरी। उद्दतन सूरी, उद्दतन सूरी है ये रचनाकार हैं, ये रचनाकार हैं। उद्दतन सूरी जो है इसके रचनाकार हैं। थोड़ा नाम भी अजीब है इनका, उद्दतन सूरी, सूरी भाई। साहित्य मिल लिख लो, क्योंकि ये इतना सब कुछ जो है अलग अलग करके कोई बताएगा नहीं। लेखक लिए जाएंगे, लेखक में चाहे वो स्मरण लिखा हो, चाहे कहानी लिखा हो, चाहे नाटक लिखा हो, चाहे जो लिखा हो, एक ही में लिखा दिया जाएगा। जब एक में लिख जाता है तो हम लोगों को याद रहता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जैसे आ गई, दे दिया उसने यात्रा वृत्तांत से, और हमको तो याद है ही है, नाटक वाला भी दे दिया उसमें, आत्मकथाएं भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। वही कंफ्यूजन, और लगा भी देते हैं कि नहीं ये वाला तो है, पक्का है। लेकिन जब अलग अलग करके पूछता है पेपर में तब दिमाग चकरा जाता है। उसने यात्रा वृत्तांत पूछ लिया, अब यात्रा वृत्तांत नहीं पढ़े थे अभी तक, इसके पहले पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? हाँ, तो यही तो दिक्कतें हैं। यात्रा वृत्तांत भी नहीं पढ़े थे, रेखा चित्र भी नहीं पढ़े थे, नाटक वाटक तो पढ़े हो, है ना। नाटक वाटक तो पढ़ी गई हैं, नाटक हो गई, आत्मकथाएं हो गई, है ना। अच्छा, दलित आत्मकथा पढ़ा दी गई है ना, दलित आत्मकथाएं पढ़ाई गई है ना। चलिए, हिंदी गद्य, एक इनके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, नाम तो सुना ही होगा ना, इंसा अल्लाह खां। खां है, खा नहीं ना,
खा, बिंदी है इनके ऊपर खा के, इंशाअल्लाह खा। और इनकी जो लेख है वो भी बढ़िया है। हाँ, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, इंटर में है भी ये, रानी केतकी की कहानी है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खा। अगला है सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, ये गद्य क्या है? ये सब इंटर में था। और हिंदी गद्य की प्रथम रचना तो कुबलय माला थी ही उसमें, इंटर में सबसे पहले यही पूछ बताता है। और सदा सुखलाल इन्होंने क्या लिखा था? सुख सागर, इन्होंने लिखा था सुख सागर, सुख सागर, बिल्कुल सुखी सागर। और एक पूछा जाता है लल्लू लाल, ये भी आते हैं लल्लू लाल, ये सब इंटर में थे, लल्लू लाल भी थे वहां पे। और लल्लू लाल ने किसकी रचना क्या लिखा था? इन्होंने सुख सागर लिखा था, तो लल्लू लाल ने लिखा था प्रेम सागर, है ना? इन्होंने लिखा था प्रेम सागर। प्रेम का जो सागर होता है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, प्रेम सागर। और क्या था? एक लिखा था इन्होंने लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका, लल्लू लाल ने लिखा था प्रेम सागर, लाल चंद्रिका। और क्या लिखा था? एक लिखा था इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, बत्तीसी, लल्लू लाल ने। लल्लू लाल की पूछी जाती हैं रचनाएं, चाहे गद्य से पूछी जाए चाहे जहां से पूछी जाए, इनकी पूछी जाती है लल्लू लाल की। लल्लू लाल के बाद कौन है? एक है सदल मिश्र, सदल मिश्र जी हैं, ये भी इंटर में पाए जाते हैं। अरे पूरा सिलेबस ही हाई स्कूल इंटर का है, कंपटीशन के लिए हिंदी नहीं आती, अलग से नहीं बनाई गई है, कहीं भी नहीं बनाई गई है, जो भी है हाई स्कूल इंटर का है। यहाँ आईएएस पीसीएस का जो सिलेबस होता है वही सब हाई स्कूल इंटर का होता है, बाहर से थोड़े। लेकिन हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते कहाँ ढंग से, न टीचर विस्तार से बताता है ना हम लोग पढ़ते हैं, गाइड लाते हैं उसी से रट्टा मार के लिख के चले आते हैं। विस्तार से बताया जाए तो काम चल जाए। इनकी कौन सी है? इनकी है नासकेतो, नासकेतो व्याख्यान, नासकेतो व्याख्यान, व्याख्यान है, व्याख्यान नहीं, व्याख्यान, नासकेतो व्याख्यान, नासकेतो व्याख्यान। अच्छा, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। पूरा नाम बताओ। हाँ, इंदुमती गुलबहार, ठीक है। और किसकी है ये? किशोरी लाल का भी पूरा नाम बताओ। हाँ, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, पूरा नाम भी जरूरी है। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसी में पूछता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, उसमें हिंदी पढ़ाई जाती थी, गद्य पढ़ाया जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था।
सन 1800 में। ठीक। पेपर में ये भी पूछा गया है एक बार, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था, कलकत्ता में, जहां पे हिंदी पढ़ाई जाती थी। अच्छा, इसमें एक जयशंकर प्रसाद भी आते हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद नाम तो सबको पता है। कौन सी रचना की इसमें, गद्य में? हाँ, इन्होंने लिखा है एक पुरस्कार। रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन गद्य की पूछ रहा है। गद्य में जो इन्होंने की है, एक पुरस्कार, एक खंडहर लिपि लिखी है इन्होंने। खंडहर लिपि, खंडहर की लिपि, यहां पे लिख लो की, खंडहर लिपि। और एक लिखा था इन्होंने सुनहरा सांप, सुनहरा सांप। सांप भी सुनहरा होता है ना, जंगल में पाए जाते हैं। सुनहरे सांप के ऊपर लिखा है इन्होंने लिपि। लिपि नहीं, लिपि लिखो, सही लिखा है। ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो लिपि, ये है ना लिपि, लिपि हो जाएगी वो ना। तो एक गद्य का पोर्शन जो है ना, अलग से बुक में नहीं मिलेगा तुम लोगों को। नहीं, बुक अगर हो तो ढूंढ लेना, आज किसी को मिल जाए तो, बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गए गद्य की कुछ रचनाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह का पूछा जाता है, रानी केतकी की कहानी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लल्लू लाल से भी पूछा गया है। प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल का। लेकिन प्रेम सागर जानते हो, सूरदास को लोग लगा देते हैं कि सूरदास की है, कबीरदास की है, लेकिन प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की है। ये प्रेम सागर कई बार केवल पूछा जा चुका है, और उसमें कबीरदास सूरदास दोनों रहते हैं ऑप्शन में, उनको नहीं छोड़ते। कबीरदास के साथ सूरदास भी आते हैं। और प्रेम सागर ज्यादातर लोग लगा देते हैं, कबीरदास या सूरदास में लगा देते हैं कि इन्होंने लिखा होगा प्रेम सागर। भाई भक्त काल के हैं रचनाकार, है ना दोनों। तो भक्त काल में प्रेम सागर समझ के लगा देते हैं, लेकिन किसकी है? लल्लू की है। हाँ, लल्लू लाल की है प्रेम सागर। प्रेम सागर की देता है केवल फंसाने के लिए, और सूरदास और कबीरदास जरूर आते हैं उसमें ऑप्शन में। तो ये हो गए हिंदी गद्य रचनाएं। यात्रा वृतांत भी खत्म हो गया है, हिंदी गद्य रचनाएं भी खत्म हो गई। इसके बाद और कौन कौन सा बचता है? अभी रिपोतार्ज बचा हुआ है। ठीक है, रिपोतार्ज है, संस्मरण है, एकांकी हो गया ना, एकांकी बता ही दिया गया है। और पुरस्कार, पुरस्कार एक दिन लिखा दें, अगर ऐसे ही केवल लिखा दें, पुरस्कार केवल ऐसे ही लिखाया जाएगा। नाटक लिखा दिया गया ना। कौन सा नाटक पहला है? पहला नाटक कौन सा है? नहुस, बहुत सही। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी राशि मिलती है इसमें वर्तमान में? 15 लाख। 15 लाख कहां दिए थे? 11 लाख दिए थे, 11 लाख। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था पहली बार? 54 में शायद। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। और किसको दिया गया था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार? माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? नहीं नहीं, दलित आत्मकथा हिंदी की पहली। हाँ, अपने अपने पिंजरे।
हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, 1995 में लिखी गई थी, है ना। उस समय हम थे 5 साल के, तब लिखी गई थी, अपने अपने पिंजरे। ठीक है। इसके संपादक कौन थे? अपने अपने पिंजरे के संपादक कौन थे? मोहनदास नैमिषारण्य थे। ठीक। प्रमुख संप्रदाय हो गया ना, जिसमें लिखाया गया था स्मार्त संप्रदाय के कौन है ना, आदि शंकराचार्य है। लिखाया गया है, लिखाया गया है भाई। उदासी के कौन है, स्वसुख के कौन है ना, निम्बार्क संप्रदाय के कौन है, निम्बार्काचार्य हैं। हमने बताया था जिस नाम से है वही नाम रखा ही गया है। निम्बार्क के हैं तो निम्बार्काचार्य। ठीक। और अधूरी रचनाएं लिखा दी गई है ना, नहीं लिखाया गया। हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज क्या है, कौन सा है? हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा, ये भी लिखाया गया है। ठीक है। और गुरु शिष्य लिखा दिया गया ना, कबीरदास के गुरु रामानंद, और रामानंद के गुरु राघवानंद, और राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु वल्लभाचार्य के गुरु रुद्र स्वामी। यानी 2 4 5 पीढ़ी तो याद रखो, पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अभी बोलियां भी लिखा देंगे तुम लोगों को, वो बोली है ना। ठीक है। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं।